कभी सोचा है कि भूत सिर्फ पुरानी हवेलियों में नहीं, हमारे मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में भी हो सकते हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी की बात कर रहे हैं, एक ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड की जो सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगती है पर है 100% सच। और यही वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढने में सिस्टम के पसीने छूट गए। मतलब जरा सोचिए, एक आदमी जिसकी मौत को 22 साल हो चुके हैं, वो जमीन कैसे बेच सकता है? यह एक ऐसा रहस्य था जिसने बैंक, पुलिस, यहां तक कि अदालत को भी चक्कर में डाल दिया था। एक तरफ साल है 1993, जब ओम प्रकाश नाम के एक शख्स की मौत हो जाती है, और फिर सीन बदलता है। साल है 2015 और वही ओम प्रकाश एक नया बैंक अकाउंट खुलवा रहा है। ये दो अलग अलग टाइमलाइन नहीं है, ये एक ही कहानी के दो अविश्वसनीय सच है। और ये सब हुआ गुरुग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। ये शुरू हुई एक बिल्कुल आम से दिखने वाले बैंक से, एक ऐसी जगह जहां रोज लोग आते जाते हैं। पर उस दिन वहां कुछ बहुत ही अनोखा हुआ। एक मरे हुए आदमी के साइन ने एक नामुमकिन लगने वाले लेन देन को मुमकिन बना दिया। तो पहले तो सब कुछ नॉर्मल था। दिसंबर 2015 की बात है। एक आदमी एक्सिस बैंक की ब्रांच में आता है, कहता है मैं ओम प्रकाश हूं। अपनी पहचान, पते के सबूत, सारे दस्तावेज दिखाता है। बैंक को सब ठीक लगता है और अकाउंट खुल जाता है। बिल्कुल रूटीन काम है ना? पहली नजर में तो यही लगता है। लेकिन फिर अचानक 2 दिन बाद ही उस नए खाते में एक बहुत बड़ी रकम आती है, पूरे 46 लाख रुपए। पता चलता है कि ये पैसा एक जमीन की डील से आया है जो एंजल बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदी थी। और बस जैसे ही इतना बड़ा अमाउंट सिस्टम में हिट हुआ, बैंक के अंदर अलार्म बज गए। तो हाँ, सिस्टम ने अपना काम किया, रेड फ्लैग रेज हुआ और इस गड़बड़ी को पकड़ लिया गया। एक पल के लिए लगा कि चलो एक बड़ा फ्रॉड होने से बच गया, कहानी यहां खत्म। पर क्या सच में? बैंक ने भी फौरन एक्शन लिया। 1 जनवरी 2016 को अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। ठीक है, अब तो पैसा सेफ है। लॉजिक तो यही कहता है कि कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। असल कहानी आपसे कहूं तो अभी शुरू ही हुई थी। और यहां आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। सालों तक वो पैसा अकाउंट में फ्रोजन पड़ा रहा, सबको लगा कि वो सेफ है। पर फिर अचानक वो पूरा का पूरा पैसा गायब हो गया, जैसे हवा में। देखिए, ये जो तुलना है, ये एक बहुत बड़ी सिस्टम की नाकामी की कहानी बताता है। 2016 में सिस्टम जाग रहा था, बड़ा डिपॉजिट आया, अलर्ट एक्टिव हुआ, अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, सब ठीक था। लेकिन 2023 में क्या हुआ? वही सिस्टम सो गया। अकाउंट को चुपचाप रिएक्टिवेट कर दिया गया, नए जाली कागज स्वीकार कर लिए गए और पूरा पैसा ब्याज समेत निकाल लिया गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? इसके पीछे एक सोची समझी चाल थी। सबसे पहले फ्रेश नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उस फ्रोजन अकाउंट को खुलवाया गया। दूसरा कदम, जैसे ही अकाउंट एक्टिव हुआ, सारा बैलेंस आईडीएफसी बैंक के एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। और आखिर में वहां से एनईएफटी और आईएमपीज के जरिए पैसा अलग अलग पर्सनल अकाउंट्स में भेज दिया गया। खेल खत्म। और जब तक ये पूरी धोखाधड़ी सामने आई, 46 लाख का असली अमाउंट ब्याज लगकर 59 लाख रुपए बन चुका था और ये पूरी रकम गायब हो चुकी थी। तो फिर ये पूरा भांडा फोड़ा किसने? इसका श्रेय जाता है उस रियल एस्टेट कंपनी को, एंजल बिल्टेक को, जिन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इस केस को जिंदा रखा और सच्चाई तक पहुंचने के लिए लड़ते रहे। ये टाइमलाइन देखिए, इससे आपको इस धोखे की गहराई समझ आएगी। 1993 में असली ओम प्रकाश की मौत हुई, फिर सीधे 2015 में उनके नाम पर जमीन बेची गई। 2016 में बैंक ने अकाउंट फ्रीज कर दिया। यहां तक सब ठीक था। 2018 में खरीदने वाली कंपनी को पता चला कि ओम प्रकाश तो जिंदा ही नहीं है। उन्होंने पुलिस को बताया, एफआईआर भी हुई। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है। पार्टियों के बीच एक समझौता हो गया और हाईकोर्ट ने उस एफआईआर को बाद में रद्द कर दिया। इसलिए कंपनी को एक लंबा सिविल केस लड़ना पड़ा। और इसी बीच 2023 में धोखेबाज ने मौके का फायदा उठाया और अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। और आखिरकार 2024 में जाकर इसका मास्टरमाइंड नवीन राणा पकड़ा गया। तो आखिरकार सालों बाद इस कहानी का क्लाइमैक्स आया। अपराधी पकड़ा गया और उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। पर इसके साथ ही इस केस ने हमारे सिस्टम की काबिलियत पर बहुत बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये मास्टरमाइंड था कौन? उसका नाम है नवीन राणा और वो पेशे से एक वकील है। चौंकाने वाला है ना?
और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वो ओम प्रकाश को, यानी जिसका नाम उसने इस्तेमाल किया, उसे व्यक्तिगत रूप से जानता था। पुलिस प्रवक्ता ने जो कहा वो सुनिए। वह अभी गुड़गांव कोर्ट्स में बतौर वकील प्रैक्टिस कर रहा है। मतलब सोचिए, वो कहीं छिपा नहीं हुआ था। वो रोज कोर्ट जाता था, लोगों के केस लड़ता था, बिल्कुल हमारी नजरों के सामने। तो अब नवीन राणा पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक विश्वासघात जैसे कई संगीन आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई है। अब पुलिस इस जाल में शामिल उसके बाकी साथियों को ढूंढ रही है और पैसों को बरामद करने की कोशिश कर रही है। तो अंत में सवाल सिर्फ एक आदमी या एक फ्रॉड का नहीं है। सवाल उस पूरे सिस्टम का है जिसमें एक मरे हुए इंसान की पहचान, उसकी आइडेंटिटी दसों साल तक जिंदा रही और बैंक, कोर्ट, रजिस्ट्री सब जगह चलती रही। इससे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या ओम प्रकाश इस सिस्टम का अकेला भूत था, या ऐसे और भी कितने ही भूत हैं जो हमारे बीच इस सिस्टम में चुपचाप अपना काम कर रहे हैं।